हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं आज डे 15 हमारे प्री पार विद प्रीपेयर का। तो हिस्ट्री का टेस्ट हमने प्रिपेयर करना है। टेस्ट नंबर 1 हिस्ट्री का जीएस वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे 1 to 9। एंड आज आपने क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है क्लास 12 की, जो हिस्ट्री की है, थीम 1। तो इसका पहला चैप्टर है विच इज़ रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट साइट्स देखनी है आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एंड उनकी जोग्राफिकल आपको अगर लोकेशन की थोड़ी क्लैरिटी होगी तो वो भी बेटर हो जाएगा आपके लिए। एंड कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं वहाँ पर, तो विच एवर सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड देयर वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ साइट्स हैं वहाँ पर वीट के सैंपल मिले हैं, बार्ले के सैंपल मिले हैं, किसी जगह पर कोई टॉय कार्ट मिला है, किसी जगह पर प्लॉ का सैंपल मिला है, तो ऐसी चीज़ें। ठीक है जी। इसके बाद जो वेरियस सिटीज़ हैं उनके क्या फ़ीचर्स रहे हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी सिटी में सिटाडेल था, किसी में नहीं था, किसी में वॉल्ड सिटी थी। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी वो आप एक जगह इकट्ठे करते जाइए। ठीक है जी। इसके बाद बरियल पैटर्न्स भी आपको देखने हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से तरीके थे जिसके थ्रू लोगों को बरी किया जा रहा था। एंड नेक्स्ट वी हैव अ सील्स। तो वेरियस जो इंपॉर्टेंट सील्स हैं, जैसे एक पशुपति सील है, तो ऐसी चीज़ें। एंड मोरोवर कुछ और ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, एंड एक प्रीस्ट का स्टैचू है। तो ऐसी चीज़ें जो भी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इंटरनेशनल एक्सपेंस, कौन कौन सी कंट्रीज़ थी प्रेजेंटली जो कंट्रीज़ हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का किन किन लोग दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ में ट्रेड चल रहा था, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड फिर इसके बाद जो सिविलाइजेशन का डिमाइज़ है वो कैसे हुआ, हाउ द सिविलाइजेशन एंडेड फाइनली। तो इसकी जो पीछे बुक में दी हुई है लास्टली जो फर्स्ट चैप्टर के पीछे वाले पेजेस में, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 है विच इज़ रिलेटेड टू किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो यहाँ पर जो इस बुक में क्या है ना, जो थीम्स वाली बुक है ये 12th क्लास की, इसमें कोई आपको स्टोरी लाइन क्लियर नहीं होगी, इसलिए हमने आपको स्टोरी समझने के लिए ही जो तमिलनाडु की बुक है एंड जो 6th स्टैंडर्ड की बुक्स थी, या बेसिकली जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, उनसे आपको स्टोरी की क्लैरिटी हो सकती है। इन बुक्स के में से आपको स्टोरी की क्लैरिटी नहीं होगी, तो इसीलिए वो पहले पढ़ी थी। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट लगें वो आपको ऑब्जर्व करनी है। जैसे ये चैप्टर नंबर 2 में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, क्योंकि यहाँ से हमारी वैदिक एज बेसिकली स्टार्ट होती है, तो ये आपको देखनी है। एंड इसके बाद कुछ जो वेरियस लैंग्वेजेस थी अशोका के टाइम पर, या उसके बाद जो भी वेरियस किंग्स आए, वेरियस एम्पायर्स रेज हुए, तो उनमें। एंड मोरओवर जो अशोक के एडिक्ट्स थे खास करके, उनके ऊपर जो भी लैंग्वेज थी, क्या स्क्रिप्ट थी, एंड ऐसी चीज़ें जैसे ब्रह्मी स्क्रिप्ट का मेंशन होता है, एंड किसने वो स्क्रिप्ट डिसाइफर की, तो ऐसे आपको खुद ही इनोवेट कर करके चीज़ों को करना होगा। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम की कैसी थी, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। एंड एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सन थे इस टाइम पे, मेगास्थनीज, तो इनके अकाउंट्स क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने इंडिया में के केस में क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस भी थी, जैसे एक गिरनार इंस्क्रिप्शन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसी जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है, किस किंग के टाइम पे ये इंस्क्रिप्शन आई थी। एंड अगर कोई पर्सन है जिसने स्पेसिफिकली लिखा है उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर, तो वो भी। ठीक है। जैसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, प्रशस्ति लिखी हुई है जिसमें हमारे समुद्रगुप्त की, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर 3 है हमारे पास विच इज़ रिलेटेड टू किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। तो इसमें बेसिकली सोसाइटी के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं कुछ, इन चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते। टाइप ऑफ मैरिजेस आपको पता होनी चाहिए, वेरियस जो थी, तो 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस थी, तो वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ऑक्यूपेशन क्या थी इस टाइम पर लोगों की। ठीक है जी। तो ऑक्यूपेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो वेरियस किंग जो एम्पायर्स चल रहे थे इस टाइम पर, या किंग्स हुए थे, क्या वो पेट्रियार्कल थे, जो लीनिएज थी पेट्रियार्की थी, या फिर मैट्रिलीनियल थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी कम ही रहे हैं जो मैट्रिलिनियल किंगडम्स रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर 4 है हमारा विच इज़ रिलेटेड टू थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पहले ही पेज पर है दैट इज़ सांची स्तूप। तो सांची स्तूप के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इनफैक्ट हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्तूप का आर्किटेक्चर है
उसमें वेरियस जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे का की क्या सिग्निफिकेंस थी, प्रदक्षिणा पथ कहाँ पर है, तो ऐसी चीज़ों की आपको क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, बुक में भी गिवन होगा इस, या फिर जो कल हम फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी करेंगे, कल का जो टारगेट होगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जितना ज़्यादा जल्दी पढ़ लिया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि उसके बाद रिवाइज़ करने में आसानी रहेगी। ठीक है जी। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे इस चैप्टर में एक टर्म लिखी हुई है कुटागर शाल, एंड एक है अयुद्ध। तो ये क्या टर्म्स हैं, इनकी आपको क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। एंड ऐसी जो भी टर्म्स आएँ, ऑल द बुक में इटैलिक्स में लिखी होती हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको स्किप नहीं करना, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ऐसे सीधे ही टर्म्स पूछे जा चुके हैं पहले भी एग्ज़ाम में। ठीक है जी। इसके बाद जो वेरियस बुद्धिस्ट लिटरेचर की बुक्स हैं, जैसे पितक्स हैं ये, या जो इम्पॉर्टेंट डिसिपल्स रहे हैं बुद्ध के, तो उनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। जैसे जो पितक्स थे ये 3 थे, तो उनके कौन सा पितक किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद सिम्बॉलिज़म बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म में, तो सिम्बल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या डिनोट कर रही है। एंड इसी पीरियड में जो अर्ली टेम्पल्स थे वो बनने स्टार्ट हो गए थे, तो उनके फीचर्स आपको थोड़ा डेफिनेटली क्लियर होने ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके बाद तो काफ़ी जो गुप्ता पीरियड के टाइम पर अगर हम बात करें, तो जो टेंपल आर्किटेक्चर था वो काफ़ी मैच्योर होना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इस टाइम पर अर्ली टेंपल्स आ रहे थे, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिफ्रेंशिएशन हुई। ठीक है जी। तो ये तो रहा आपका आज का टारगेट। अब हम देखते हैं कि कल जो आपने काम किया कितना अच्छे से किया। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ह्यून सैंग वॉज 7th सेंचुरी ट्रैवलर एंड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। तो ह्यून सैंग के बारे में बताया है कि 7th सेंचुरी में वो आए थे, एंड उस टाइम पर किस राजा का शासन चल रहा था, ही वॉज हर्षवर्धन। एंड उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने एक बुक लिखी, CU की आई गेस ये बुक का नाम है, चाइना में जाकर दोबारा से ये बुक लिखी। तो इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। तो पहली स्टेटमेंट है, ही डिस्कवर दैट इंडियन पीपल डिस्पाइज्ड एजुकेशन एंड लिटरेचर, कि इंडियन जो लोग हैं उनको एजुकेशन या लिटरेचर में बहुत कम इंटरेस्ट है। दूसरा है, द हाउसेस इन इंडिया वर ऑफ वेरियड शेप्स एंड कंस्ट्रक्टेड विद वुड, ब्रिक्स एंड डंग। तो जो इंडिया में हाउसेस हैं वो अलग अलग शेप्स के हैं, एंड कंस्ट्रक्ट उनको कैसे किया जा रहा है, इधर विद वुड लकड़ी या ईंटें, या फिर काव डंग जो डंग है। ठीक है जी। इसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट है, दैट इज़ ओल्ड सिटीज़ वर इन रूइंस वाइल न्यू सिटीज़ वर ग्रोइंग अप। तो क्या जो पुरानी सिटीज़ थी उनको देवर इन रूइंस, उनमें लोग इतना नहीं रह रहे थे, एंड नई सिटीज़ क्या देवर कमिंग अप। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं, एंड योर ऑप्शंस आर A 1 2 2 3 1 3 एंड नन ऑफ द अबव। सो यू कैन पॉज, एंड द करेक्ट आंसर इज़ 2 and 3। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। इनफैक्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इंडियन पीपल का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट्स में। ठीक है जी। एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी सही है। एंड तीसरी स्टेटमेंट के तो हमें प्रूफ भी मिलते हैं, जैसे कन्नौज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटी बन गया था उस टाइम में। एंड पहले कौन सी इम्पॉर्टेंट सिटी हमने पढ़ी होगी, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को अब छोड़कर कन्नौज इम्पॉर्टेंट हो गया। एंड इवन के जो रिलीजियस वर्शिप की प्लेसेस थी, जैसे कपिलवस्तु हो गई, वैशाली हो गई, तो उनको अब लोग छोड़कर जो नई सिटीज़ थी उनकी तरफ जा रहे थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर नालंदा, विक्रमशिला। तो यहाँ से हमें कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पता चलती हैं जो ह्यून सैंग ट्रैवलर थे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।